अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पहली मर्तबा आप सबसे मुखातिब हूँ और वजह वही कि फ़ेसबुक अकाउंट मेरा जो मुअत्तल कर दिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। ब्लॉक इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आप सब मेरा अकाउंट देख रहे हैं और न सिर्फ आप लोग देख रहे हैं बल्कि मैं भी अपना अकाउंट देख रही हूँ, लेकिन कहीं पर पोस्ट नहीं कर पा रही, कहीं कमेंट नहीं कर पा रही, मैं किसी भी चीज़ को, किसी पोस्ट को, तहरीर को लाइक नहीं कर पा रही हूँ। और न सिर्फ ये बल्कि मुझे मेरे ही ऑफिशियल पेज से भी रिमूव कर दिया गया है फ़ेसबुक इंतज़ामिया की तरफ से। तो इस सारे मामले में इतने दिन आपसे रब्ता नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों के मिलने वाले बेशुमार मैसेजेस ने मुझे मजबूर किया कि मुझे आपसे रब्ता करके सारी सूरत हाल आपको बताना चाहिए ताकि आप लोग मज़ीद परेशान ना हो। तो हुआ ये कि वो पहले आप लोग जैसे कि मेरे कुछ थोड़ा बहुत जो मैं लिखती हूँ उसे पढ़ते ही रहते हैं, तो पहले भी मुझे डिफरेंट मौक़ों पर फ़ेसबुक इंतज़ामिया की तरफ से वार्निंग्स मिली कि हम आपकी पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, और इनफैक्ट उन्होंने की भी, क्योंकि फ़ेसबुक इंतज़ामिया जब कोई भी पोस्ट हमारी डिलीट करती है तो हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजती है कि आपकी ये पोस्ट थी और अभी हम ये आपको नज़र नहीं आएगी, आपके अलावा भी किसी को भी नज़र नहीं आएगी। तो मुझे आसिया बीबी की दफ़ा जब लिखा तब भी, और फ्रांस का तो अभी रिसेंट इशू था उस पर लिखा, तो मुझे काफ़ी पोस्ट मेरी जो है उन पर वार्निंग्स आती रही थी। इसके अलावा वैसे भी मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि आपकी जो है वो पोस्ट जो है वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड पर नहीं हमारे पूरी उतर रही, जिसकी वजह से अब आखिर में ऐसा हुआ कि अल्लामा खादिम रिजवी मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी इंतकाल के बाद जब मैंने पोस्ट लिखी तो बस उसी वक्त मेरा अकाउंट जो है वो वहीं पर उन्होंने मुअत्तल कर दिया, और उस दिन के बाद से अभी तक जो है वो मैं कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी मेरी फ़ेसबुक पर नहीं है। और चूँकि मैं फ़ेसबुक के अलावा और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, वैसे इंस्टा और उस पर ट्विटर पर मेरा अकाउंट तो है, लेकिन मैं बहुत कम उसको यूज़ करती हूँ, वेरी ऑफन नहीं। फ़ेसबुक पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, जो कुछ मेरे माइंड में आता है लिखने लिखाने का तो मैं फ़ेसबुक ही को तरजीह देती हूँ लिखने के लिए। लेकिन अब ज़ाहिर है सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अब नहीं लिख पा रही, जिसकी वजह से आप लोगों के जो मैसेजेस मुझे मिले हैं, मुझे हमेशा से ये यकीन है कि मेरा और आपका जो राब्ता है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग तरह का हमारा एक ताल्लुक़ है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुझे तब मिली जब मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद तरीन दर्जों पे रखे, जब उनका इंतकाल हुआ, और उस वक्त जिस तरह आप सब ने मेरा साथ दिया और अम्मी के लिए जिस तरह आप लोगों ने इसाले सवाब किया, वो दिन था जब मैंने फ़ेसबुक को अब यूँ समझे कि हकीकी मानों में मैंने सीरियस लिया, और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ का हर फ़र्द जो है वो बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। हालांकि मैं पहले भी, आप लोग मेरी 2017 के पहले भी जो लोग राब्ते में हैं वो जानते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक इंसान को जो मेरी फ़ेसबुक पर वॉल पर आप लोग कमेंट करते हैं या मुझसे राब्ते में रहते हैं, हमेशा ही बहुत इज़्ज़त से और एहतराम से मैं सबसे बात करने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। लेकिन उस दिन के बाद से एक दिली 2017 में जब अम्मी दुनिया से गई, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दी, तो तब से एक दिली ताल्लुक़ मुझे लगता है कि मेरा आप सबसे बन गया। और शायद वही वजह है कि अब 4-5 दिन से जब मैं नज़र नहीं आ रही हूँ फ़ेसबुक पर, तो मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, आप लोगों के इतने ज़्यादा पैगामात हैं कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने लोगों में एक छोटा सा नाम फ़ाखरा गुल का ऐसा है कि जो आप लोगों को याद रह जाता है कि अच्छा आज वो पोस्ट नहीं आई, आज फ़ाखरा ने कुछ लिखा नहीं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आप सबके दिलों में मुझ जैसे गुनहगार बंदी की मोहब्बत डाली है, और फिर आप सबकी भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरा लिखना या मेरा ना लिखना नोटिस करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया मैसेजेस में, आप लोग गवाह हैं जिनको मैंने रिप्लाई किए, क्योंकि मैं रात को जब मैसेजेस देखती हूँ मेरे नोटिफिकेशंस ऑफ होते हैं, तो मुझे मोबाइल के ऑफ स्क्रीन पर आप लोगों के मैसेजेस नहीं नज़र आते कि किसने किया है और किसने नहीं किया, मतलब किसने मैसेज किया है। लेकिन जब मैं मैसेज देखती हूँ रात को, तो जितने मैसेजेस में हो सकता है उनको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपको कभी अपना ये दिखाऊं स्क्रीन की वीडियो बनाकर, तो मेरे पास बेशुमार मैसेज ऐसे हैं कि जिनको मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, और मैं करूँगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता मैं सबको रिप्लाई करूँगी और सबको बताऊँगी
जो आप लोगों ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि मैं एक दफ़ा आप सब के साथ ये सिचुएशन डिस्कस कर लूँ, ताकि आप के जहन में जो भी सवालात हैं या जो मेरे हवाले से परेशानी है कि अल्लाह ताला मुझे खैरियत से रखे और मैं क्यों अब तक नज़र नहीं आ रही, तो वो भी मैं क्लियर करना चाहती थी, ताकि आप लोग सुकून आ जाए आप सबको भी मेरी तरह। तो मैं अकाउंट बनाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा अकाउंट अब नहीं बनाऊंगी, मैं बैकअप अकाउंट बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन सिर्फ ये है कि मैंने फ़ेसबुक को रिव्यू के लिए ईमेल लिखी है और मैंने उनको पूछा है कि आप मुझे बताइए कि आपके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम लिखते हुए हमें अंदाज़ा हो कि आप क्या समझते हैं कि हमें किन टॉपिक्स पर या कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिन पर हमें नहीं लिखना है या जो हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, ताकि मुस्तकबिल में हमें पता हो कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो मैंने फ़ेसबुक को मेल भेजी है और मैंने लिखा है कि मुझे बताइए आपके कम्युनिटी रूल्स आखिर हैं क्या, स्टैंडर्ड्स आपके हैं क्या जिनको हमें फ़ॉलो करना है। लेकिन अभी तक तो ईमेल का कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मेरी ही पोस्ट की वो स्क्रीनशॉट्स दोबारा भेजे हैं जो मैंने आपको अपने ये क्लिप के शुरू में बताया था। आसिया बीबी वाली उसमें पोस्ट्स हैं, उसमें फ्रांस के बहुत जितनी पोस्ट हैं वो तमाम हैं, और आखिर में जो अलामा खादिम रिजवी की मैंने 3 पोस्ट लिखी थी वो तीनों आप लोग नहीं देख सके मेरी वो तीनों पोस्ट, लेकिन वो उन तीनों की स्क्रीनशॉट्स मुझे फेसबुक ने भेजे कि ये आपकी जो है हमारे रूल्स की वायलेशन करती हैं पोस्ट्स। तो मैं वेट कर रही हूँ 2-3 दिन तक, देखती हूँ अगर 2-3 दिन तक उनका रिप्लाई आता है या मेरा अकाउंट जो है वो बहाल कर दिया जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर मैं इंशाल्लाह नया अकाउंट बनाऊंगी और नए अकाउंट में आप सबको ऐड करूंगी ढूंढ के, क्योंकि रब्ता तो रखना है और लिखना भी है, क्योंकि लिखे बगैर तो सुकून नहीं आता मुझे। अभी भी पिछले दिनों में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिन पर मैं लिखना चाहती थी लेकिन नहीं लिख पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा ज़रिया नहीं था कि जिस पर मैं अपने थॉट्स जो हैं वो कन्वर्ट कर सकती। लेकिन मैं बस वो मेल का वेट कर रही हूँ 2-3 दिन तक, शायद फ्राइडे तक मैं वेट करूँ कि अकाउंट वो लोग फेसबुक इंतज़ामिया जो है मेरा अकाउंट बहाल करते हैं या नहीं करते। अगर ना किया तो फिर मैं इंशाल्लाह वीकेंड पर अपना नया अकाउंट बनाऊंगी और उसमें फिर उसका लिंक मैं रचना को दूंगी, वो फेसबुक पेज पर शेयर कर देंगी। वहाँ से आप लोग अगर चाहें तो मुझे ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, और जिनके नाम मुझे याद हैं, इनफैक्ट जिनके मैसेज मेरे पास हैं उन सबको मैं ऐड कर लूँगी खुद। लेकिन बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है इस बात पर कि यूरोप जो आज़ादी इजहार का इतना बड़ा अलम बरदार बना फिरता है, वो हमें इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि हम कश्मीर पर लिखें या हम बुरहान वानी शहीद का नाम, तस्वीर तो दूर, हम नाम तक नहीं लिख सकते। मेरी पोस्ट जितनी पर मैंने बुरहान वानी शहीद के मुतालिक लिखा था वो पोस्ट भी जो है वो उनके भी मुझे स्क्रीनशॉट्स आए और वो भी फेसबुक इंतज़ामिया ने जो है वो डिलीट कर दी थी। तब उन पर भी हम नहीं लिख सकते, हम तौहीन रिसालत पर नहीं लिख सकते, हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं लिख सकते, हम फ्रांस पर नहीं लिख सकते क्योंकि फ्रांस ने आजकल ये जो किया था गुस्ताखी की, हम उस पर बात नहीं कर सकते। तो मतलब फिर हम क्या करें, हम सिर्फ लतीफ़े पोस्ट करते रहें, हम अपने ही सियासतदानों को उनकी पॉलिसीज़ की वजह से बुरा कहते रहें, जो कि ज़ाहिर अगर बुरी होंगी तो हमें कहना पड़ेगा। और मज़े की बात है कि आप जितनी भी गंदी गालियाँ दे लें फेसबुक पर, जितनी भी गलीज़ घटिया आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें फेसबुक पर, फेसबुक का कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड हर्ट नहीं होता और कुछ भी किसी भी चीज़ की वायलेशन नहीं होती। इंतहाई निचले दर्जे की अखलाकियात से गिरी हुई तस्वीर शेयर कर लें, आप ग्रुप्स बना लें, आप इंतहाई अखलाक बाख्ता तस्वीर शेयर करें, मूवीज़ के क्लिप्स शेयर करें, आप लिटरेचर शेयर करें, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इनफैक्ट लोग इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं। फेसबुक की इंतज़ामिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फेसबुक की इंतज़ामिया को प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस बात पर कि हम नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए किसी भी वाक़े पर ना लिखें, और वाक़या भी ऐसा कि जिस पर हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग्स,
मजरूह की जाती हैं, उन पर हमें लिखने की कोई भी इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिल इसलिए भी हर्ट होता है कि ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेसबुक जिसका है उसकी जो मर्ज़ी आएगी वो हमें लिखने की इजाज़त देगा, जब उसकी मर्ज़ी जिस बात पर नहीं आएगी वो हमें नहीं देगा लिखने। वही बात हो गई ना कि एक अपना घर है हमारा, हम अपने घर में हम जो चाहें किसी को करने दें, जो चाहें नहीं करने दें। तो मेरा दिल चाहता है कि शायद हमारा कोई, अगर हम लोग इस काबिल होते और हमारी अपनी साइट्स होती, जैसे चाइना है उनकी अपनी साइट है, उन्हें कोई बॉदर नहीं कर सकता, वो किसी को बॉदर नहीं करते कि ठीक है, कोई उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि आप ये लिखें या वो ना लिखें, वो अच्छा लिखें बुरा लिखें कुछ भी लिखें, उनकी अपनी साइट्स हैं, सब कुछ उनका अपना है। लेकिन पता नहीं कब हम भी ये वो दिन देखेंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है हम भी एक दिन ऐसा देखेंगे कि जब हमारी यूथ, हम ही में से लोग निकलेंगे और इस तरह अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे कि फिर हम हर एक चीज़ पर बात करेंगे, हर वो चीज़ जो हमें गलत लगेगी हम उसे गलत कहेंगे, जो ठीक लगेगी हम उसको ठीक कहेंगे, बग़ैर किसी खौफ और ख़तरे के। क्योंकि अब देख लें, फेसबुक अगर इन चीज़ों पर नहीं लिखने देता तो हम नहीं लिखते, इस डर से कि नहीं हमारा अकाउंट ना बंद हो जाए, इसी डर से हम नहीं लिखते हैं ना। कितने ही लोग हैं जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं या मुअत्तल किए गए मेरी तरह, तो वो नहीं लिखते होंगे कि नहीं हमारा दोबारा अकाउंट ख़राब हो जाएगा तो हम ठीक है अब क्या करें, मजबूरी है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो अगर मेरा अकाउंट बहाल अभी करते हैं तो मैं तो फिर भी लिखूँगी, जो मेरे दिल में आएगा, जो मुझे गलत लगेगा मैं उस पर लिखूँगी। अकाउंट ब्लॉक करते हैं ब्लॉक कर दें, मुअत्तल करना चाहते हैं मुअत्तल कर दें, नो इश्यूज़ नो वरीज़। एक अकाउंट बंद करेंगे तो मैं दूसरा बना लूँगी, दूसरा बंद करेंगे तो तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लेकिन लिखूँगी तो ज़रूर। क्योंकि हमें हमारे वालिदैन ने इसलिए लिखना पढ़ना नहीं सिखाया था कि हम सोशल मीडिया पर सिर्फ लतीफ़े ही पोस्ट करते रहें, ड्रामों की बातें करते रहें, फिल्म्स की बातें करते रहें, सियासत की बातें करते रहें। अगर हम यही करते रहें तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है? हमें हाथ में कलम पकड़ाया किस लिए था हमारे अम्मी अब्बू ने, हमारे वालिदैन ने? इसीलिए कलम पकड़ाया था ना। अल्लाह ने हमें अगर लिखने की सलाहियत दी है, सोचने की सलाहियत दी है, हमारे अल्फाज ने तासीर पैदा की है, और अगर हमारे जहन में ख्यालात रवां किए हैं तो इसीलिए किए हैं कि वक्त पड़ने पर हम उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ और कुछ नहीं कर सकते। अपने कलम से जहाद करें, अपने कलम को हथियार बनाएं। तो ये हथियार तो अल्लाह ने मुझे अता किया है और मेरी तरह आप सबको भी अता किया है, और हमने अपना हथियार छोड़ना नहीं है। ये हथियार हमें अल्लाह की तरफ से अता किया गया है, इससे वापस लेने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा हमें किसी के सामने सरेंडर नहीं करना है कि वो देखे और वो कंट्रोल करे कि हम क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं फ्राइडे तक वेट करूँगी। अगर तो मेरा अकाउंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हो जाता है ओके, वापस मुझे मिल जाता है। एक्चुअली मसला ये है कि मैंने अकाउंट अब तक बना लेना था, लेकिन इस अकाउंट के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी इस अकाउंट के साथ कि मैं जब सोचती हूँ कि मैं नया अकाउंट बनाऊँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मुझे किसी नए घर में जाकर रहना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत करीबी लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं आप सब लोग। तो एक नई जगह पर ठीक है हम गैदर हो जाएंगे, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको शायद मैं ना याद रख सकूं और मैं उनको ऐड ना कर सकूं, या उनको मालूम ना हो और वो मुझे ऐड ना कर सकें। तो ये सारे लोग जो भी मेरे पास ऐड हैं ये बहुत ख़ास हैं, आप सब लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, और मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं अभी तक अकाउंट नहीं बना सकी हूँ, और मैं यही सोच रही हूँ कि बस शायद मेरा 1-2 दिन में वापस कर दें, शायद मेरा अकाउंट ओके हो जाए और मैं इस पर कुछ लिख पाऊँ, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये उम्मीद फ्राइडे तक है मुझे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मदद रही और अकाउंट हो गया ओके, बहाल हो गया, तो मैं आपसे रब्ता इसी अकाउंट पर करूँगी,
اور اگر ان کیس نہیں میرا اکاؤنٹ بحال کیا جاتا تو میں اپنا ایک نیا اکاؤنٹ بناؤں گی. اس پر جو جی میں آئے گا، جو صحیح سمجھوں گی، جو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر گستاخی کرنے والوں کے خلاف جو سمجھوں گی، جو عقل میں آئے گا، جو لفظ لکھنے آتے ہیں چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے، وہ لکھتی ہی رہوں گی. جتنے بھی اکاؤنٹ بند کر لیں گے اب میں نے سوچ لیا ہے ایک کے بعد ایک اکاؤنٹ بنانا ہی ہے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، شاید کوئی اکاؤنٹ میرا مہینہ چلے، کوئی 2 مہینے، اب مجھے پرواہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، اکاؤنٹ وہ بند کرتے جائیں، ہم بناتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر، شاید اسی اکاؤنٹ میں یا شاید نئے اکاؤنٹ میں. لیکن اب یہ فیصلہ تو ہوگا فرائیڈے تک، کیونکہ اگر نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ ویکینڈ پر میں نیا اکاؤنٹ بنا کے آپ سب کو ریکویسٹ بھیجوں گی. آپ کی اتنی ساری محبت کا بہت بہت شکریہ، اور اتنے سارے میسیج جو آپ لوگوں نے کیے ہیں، اور اتنے زیادہ جو آپ لوگ میری طرف سے پریشان ہیں. میں آپ کی اس محبت کی قرضدار ہوں ہمیشہ ہمیشہ. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ سب کی یہ جو محبت ہے مجھ سے، یہ یک طرفہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سب سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے.